सब सखियां सज धज कर आई हैं, ग्वाल बाल सब भेंट ले लेकर के आए हैं। उत्सव चल रहा है और उत्सव अभी चल ही रहा था कि भोले बाबा भी दर्शन करने पधार गए, क्योंकि केवल ब्रजवासी नहीं आ रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध साधक सब सोचते हैं कि जिनके लिए हम वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, जन्मों से साधन कर रहे हैं, वो तो गोकुल में नंदरानी यशोदा के गोद में है। तो बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा विमलात्मा आ रहे हैं और उन सब के मध्य में अपने तेज को छिपाते भय भगवान देवादिदेव महादेव पधारे हैं, भोले बाबा पधारे हैं। अब भोले बाबा जब पधारे, द्वार पर आए, आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। यशोदा ने कहा देखो कोई महात्मा पधारे हैं, निराश होकर ना जाएं, जो चाहते हो वो दे दो। दासियां दौड़ी, गोपियां दौड़ी, बाबा आप जो चाहें आज्ञा करिए, वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, गाय चाहिए, या सोना चांदी हीरा मोती जो चाहे आप ले जाइए। भोले बाबा बोले ना तो मुझे हीरा मोती चाहिए, ना मुझे वस्त्र अन्न चाहिए, मुझे तो जो लाला प्रकट हुआ है उसका दर्शन चाहिए। मैं तो लाला का मुख देखने आया हूं, मुझे और कोई संपत्ति नहीं चाहिए, अपने लाला का दर्शन करा दो। गोपियों ने जाकर मैया से कहा बाबा बड़ा हठीला है, हमने बहुत समझा लिया लेकिन हट करके बैठा है कि दर्शन के बिना किए नहीं जाऊंगा। अब ये यशोदा जी तो अभी सूतिका गृह में है, लेकिन सोचा कोई महात्मा नाराज होकर निराश होकर ना चले जाए, निकल के आई, समझाया बाबा देखो आप जो चाहें वो भिक्षा में मांग लीजिए, आपकी खूब सेवा होगी, आप स्नान बनाइए, प्रसाद पाइए, अन्न वस्त्र जो चाहे ले जाइए, लेकिन ऐसी हट मत करिए। भोले बाबा बोल देख मैया बहुत दूर से आया हूं, केवल एक ही इच्छा लेकर आया हूं कि तेरे लाला का मुख दर्शन करना है। आखिर ऐसी हट क्यों? बोले बस ये योगी की हट है, यही मेरी इच्छा है। अब यशोदा क्या जाने कि मेरे घर में जो लाला बन के आया है वो कौन है। भोले बाबा तो ऐसे अनुरागी हैं कि जब जब अयोध्या में राम रूप में प्रभु प्रकट होते हैं तो वहां भी दर्शन करने पहुंचते हैं, जब जब गोकुल में कन्हैया के रूप में प्रभु प्रकट होते हैं वहां दर्शन करने जाते हैं। अच्छा देखो भक्ति के 5 रस हैं और भोले बाबा 5ओं में प्रवेश रखते हैं, 5ओं में आनंद लेते हैं। जैसे भक्ति का पहला रस है शांत रस, तो भोले बाबा समाधि में बैठ करके शांत रस का आनंद लेते हैं, समाधि में बैठ के भगवान का ध्यान करते हैं। दूसरा रस है वात्सल्य रस, तो भोले बाबा वात्सल्य भाव से भी राम जी को अपना लाला मान करके इष्ट देव मम बालक रामा, और श्री कृष्ण भी बाल रूप में प्रकट होते हैं, दर्शन करने पहुंच जाते हैं। वात्सल्य रस। दास रस, अच्छा दास रस भोले बाबा में कितना है? श्री राधे। दास रस इतना है भोले बाबा में कि जब भोले बाबा ने देखा कि मेरे स्वामी मानव बन करके जा रहे हैं, तो मेरे स्वामी मानव बने और मैं दास हूं, तो दास को तो स्वामी से छोटा होना चाहिए, सेवक को छोटा बनना चाहिए। तो सोचा कि ये मानव बनकर जा रहे हैं तो मैं वानर बन के चला जाऊं, इसलिए भगवान शंकर जो है हनुमान के रूप में प्रकट हो गए सेवा करने के लिए। ये भगवान शंकर की दास्य भाव है, दास रस। पार्वती जी ने कहा सरकार आप जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए। भोले बाबा बोले नहीं, इस समय मैं दास बन के जा रहा हूं, और दास तो तभी अच्छी सेवा कर पाएगा, अकेला जाए अब गृहस्थ चक्कर में पड़ जाऊंगा, कहां सेवा कर पाऊंगा। पार्वती जी बोली पर सेवा का सुख तो मुझे मिलना ही चाहिए। पार्वती जी मानी नहीं, तो हनुमान जी तो साथ में तो ले नहीं जा सकते थे, तो हनुमान जी के साथ में पार्वती जी गई, शिव जी के साथ में पार्वती जी गई हनुमान जी के रूप में। लेकिन किस रूप में गई? हनुमान जी की जो पूंछ है वो कौन है? वो पार्वती जी हैं। तो पार्वती जी पूंछ बन करके बोले आपके पीछे पीछे लगी रहूंगी। अच्छा आप देखिए कि जितने बड़े बड़े काम हनुमान जी ने किए वो किससे किए? पूंछ से। लंका जलाई किससे जलाई? पूंछ से जलाई कि नहीं? बड़े बड़े राक्षसों को मारा। एक बार रावण ने अमर सेना भेज दी, मलिक जी, राम रावण युद्ध चल रहा था, रावण ने जो अमर सेना भेज दी, अमर सेना जो मरे ही ना।
अब राम जी थोड़े चिंतित हो गए कि मैंने तो प्रण किया है, निश्चरहीन कराऊं मही, पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, और ये तो असुर जो है ये सब अमरत्व का प्राप्त कर चुके हैं, अमरता का वरदान है, कैसे मरेंगे। हनुमान जी बोले सरकार ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, क्या करोगे। बोले आप देखिए। हनुमान जी गए तो उनसे लड़े नहीं। क्यों? क्योंकि इनको मरना ही नहीं है, तो लड़कर क्या करेंगे। अपनी पूंछ बढ़ाई और सबको पूंछ में लपेट लिया, और पूंछ में सबको लपेट करके और इतनी जोर से ऊपर उछाला कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जहां तक प्रभाव है उस सीमा से बाहर चले गए, अंतरिक्ष में भटकते रहो। क्योंकि भगवान का प्रण तो यह है कि पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, तुम निशाचर ऊपर चले जाओ, पृथ्वी पर आओगे ही नहीं। रावण यदि सबसे ज्यादा किसी से चिढ़ता था तो हनुमान जी की पूंछ से। बोले इस बंदर की पूंछ ने मेरी मूंछ नीची कर दी। अच्छा, पूंछ एक तो वो शरीर का अंग विशेष है ही, और पूंछ का एक मतलब होता है प्रतिष्ठा। कहते ना इनकी बहुत पूंछ है भैया, अरे इनकी सब जगह पूंछ होती है। कई लोग कहते हैं वहां गए उन्होंने चाय तक का नहीं पूछा है, तो पूंछ की बड़ी बात है। मलिक जी अब बात आई गई है तो सुना देते हैं। हनुमान जी की पूंछ से रावण इतना ज्यादा चिढ़ गया कि सोचा कि इस बंदर की पूंछ किसी दिन उखाड़ ही दूंगा। तो एक दिन हनुमान जी ध्यान करने बैठे थे एकांत में, और रावण पीछे से गया और सोचा कि आज पूंछ पकड़ के उखाड़ देता हूं। जा करके पूंछ पकड़ी। अब पूंछ पकड़ी तो हनुमान जी मुड़े नहीं, वो सोच रहा था मुड़ेंगे मुझसे लड़ेंगे, ना तो मुड़े ना लड़े, हनुमान जी उड़े। अब हनुमान जी उड़े और पूंछ पकड़ने वाले की क्या हालत हुई होगी, पीछे लटका। हनुमान जी आकाश में, रावण 20 भुजाओं से जोर से कस के पकड़े हुआ था, लटक गया। अब पहले कह रहा था उखाड़ ही दूंगा, अब कह रहा था हे भोले बाबा ये उखड़ ना जाए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कहां गिरेंगे। तो संतों की पूंछ के पीछे जो पड़े पर वो कहीं का नहीं रहे। हालो बंद हनुमान जी की पूंछ के पीछे जैसे रावण पड़ा तो उसका हुआ, तो पार्वती जी पूंछ के रूप में। तो हम आपको सुना ये रहे थे कि भोले बाबा दास रस के ऐसे रस लेने वाले ऐसे भक्त हैं कि वो सेवा करने के लिए हनुमान जी के रूप में आ गए। वात्सल्य रस, शांत रस, दास रस। सख्य रस प्रसिद्ध है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। भोले बाबा श्री कृष्ण को, राम जी को अपना मित्र मानते हैं, और सख्य उनका प्रसिद्ध है। और भक्ति का 5वां रस है माधुर्य रस, प्रभु को अपना प्रियतम मानना और अपने आप को उनकी प्रिया मानना। तो यह रस भी प्रसिद्ध है कि भोले बाबा का जब विवाह हो रहा था तो गणों ने बहुत कहा बाबा दूसरे के नगर में जाना है, विवाह का अवसर है, थोड़ा कुछ वस्त्र वस्त्र पहन लीजिए, कपड़ा पहन लीजिए। बोले नहीं, हम जैसे हैं ठीक है, विवाह हो या ना हो हम जैसे वैसे ही जाएंगे। फिर भी बाघांबर लपेट दिया गणों ने, लेकिन वो रास्ते में कहां गिर गया, भोले बाबा को होश ही नहीं है। जो भोलेनाथ अपने विवाह में भी वस्त्रों का ध्यान नहीं रखे, भाई भोले बाबा, कल हम लोग कथा सुनेंगे कि जब वृंदावन में रास होने लगा तो पार्वती जी से बोले क्यों जी कोई साड़ी वाड़ी रखी है। पार्वती जी ने कहा आपको क्या हो गया, साड़ी का क्या करोगे। बोले गोपी बनूंगा, साड़ी ओढ़कर जाऊंगा, साड़ी पहनकर जाऊंगा। अच्छा, और फिर भोले बाबा साड़ी पहनकर, लहंगा पहनकर, बढ़िया चूड़ियां पहन करके और गोपी बनकर वृंदावन पहुंच गए। ये भोले बाबा का माधुर्य भाव है। आज भी वृंदावन में गोपी बन के भोले बाबा विराजे हुए हैं, गोपेश्वर महादेव। तो भोले बाबा तो भगवान के अनन्य अनुरागी हैं, दर्शन करने आए हैं। मैया से कह रहे हैं मैया आज लाला का दर्शन किए बिना मैं लौट नहीं पाऊंगा, मुझे दर्शन कराओ। मैया बोली देखो मैं लाला का दर्शन तो नहीं करा सकती, तुम्हारे कानों में ये बिच्छू, गले में सर्प, मुंडों की माला, मेरा लाला डर जाएगा।